काजी फ़ायज़ ईसा का फ़ौज की हमायत में और अवाम की मुखालफत में बहुत बड़ा फ़ैसला। नवाज शरीफ साहब बाइज़्ज़त बरी हुए या बेइज़्ज़त बरी हुए। साइफर केस में इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के ऊपर फ़र्द जुर्म आयद कर दी गई, जबकि इमरान खान मज़ीद ख़तरनाक हो गए और नई दीवारें खड़ी कर दी गईं। आज इस पर बात करेंगे। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं गोरखधंधा अबरार कुरैशी, आपसे मुखातिब हूँ। आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट के साए में चीफ जस्टिस की निगरानी में बनने वाले बेंच ने एक फैसला दिया है जिसमें सिविलियन का ट्रायल फौजी अदालतों में होगा और फौजी अदालतों को बहाल कर दिया गया। आओ, जो आप लोगों के खिलाफ, पाक फौज के खिलाफ इस तरह की चीज़ें करते हैं, उनका ट्रायल आप खुद करें। चूँकि मैं बतौर चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा और बाकी जस्टिस साहिबान समेत ना तो हमारी कोई औकात है, ना हमारी कोई हैसियत है और ना ये अदालतें हैं, बल्कि ये एक इमारत है पत्थरों की बनी हुई। यहाँ तो किसी को इंसाफ मिला नहीं, लेकिन आप एक फ़ौज हैं, आप एक प्रोफेशनल इदारा हैं, आप इंसाफ करते हैं। आपके ऊपर किसी का प्रेशर नहीं होगा, हमारे ऊपर तो प्रेशर होता है। हम तो कभी लेट जाते हैं, कभी बिक जाते हैं, कभी झुक जाते हैं। तो लिहाजा फ़ौज ही अवाम की, जो आम अवाम हैं, जो अवाम फ़ौज के ख़िलाफ़ बात करते हैं, उनका ट्रायल भी जो है वो फौजी अदालतों में होगा। तो इस तरह से देखा जाए तो काजी फ़ायज़ ईसा के हुक्म के ऊपर बनने वाले बेंच ने यह फैसला दिया है कि फौजी अदालतें बहाल हैं और सिविलियन का ट्रायल फौजी अदालतों में होगा। साबित हुआ कि ये फैसला फौज की हमायत में और अवाम के सिविलियन के मुखालिफ है। फिर ये पहले बेंच बना था, उसने कहा था सिविलियन का ट्रायल फौजी अदालतों में नहीं होना चाहिए। फिर उस फैसले को, उस बेंच के फैसले को चैलेंज किया गया था, जिसकी रोशनी में काजी फ़ायज़ ईसा ने एक नया बेंच बनाया था और उस नए बेंच का फैसला आ चुका है, जिसके तहत सब लोगों का ट्रायल फौजी अदालतों में होगा। जबकि पड़ोसी मुल्क भारत के अंदर कोई फौजी अदालतें नहीं है, कोई कुछ नहीं है। क्या आम फौजी और क्या आर्मी चीफ, क्या जनरल, क्या कर्नल, क्या ब्रिगेडियर, सब अवाम की तरह अवामी अदालतों में, आम अदालतों में पेश होते हैं। लेकिन हमारे यहाँ किसी भारत के यूनाइटेड नेशन में काम करने वाले मंदूब ने पूरी दुनिया के ममालिक के बारे में लिखा था कि हमने पहली बार देखा है कि दुनिया के ममालिक के पास फौज होती है, लेकिन पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जिसकी फौज के पास मुल्क है। देर इज़ ए ट्रू स्टेट, देर इज़ ए स्टेट विद इन द स्टेट। एक तरफ बाढ़ लगी है, दूसरी तरफ खलवाड़ है, जो चाहो वहाँ पे कर लो। तो 123 लोगों के ऊपर 9 मई के वाक़े को वजह बना के जो इल्ज़ामात हैं उन्हें निशाने इबरत बनाया जाएगा और फौजी अदालतों में एक ब्रिगेडियर साहब केस सुनेंगे, दूसरे ब्रिगेडियर साहब के पास अपील होगी, ब्रिगेडियर प्लस ब्रिगेडियर इक्वल टू ब्रिगेडियर, और वहाँ पे क्या होगा, जो कसूरवार है उसको सही मानों में सज़ा मिलेगी, किसी के साथ कोई नाइंसाफ़ी नहीं होगी। यह आप याद रखिएगा। और फिर अवाम डर जाएंगे, शायद ऐसा हो जाए, जो कसूरवार है उनको सज़ा मिलेगी, शायद ऐसा हो जाए। काश ये सज़ा आप लोग इन अदालतों के ज़रिए कुलभूषण यादव को देते, आप अभिनंदन को देते, आप उस अमेरिकन को देते जिसने सड़कों के ऊपर खुलेआम और सरेआम लोगों पे गाड़ी चढ़ा दी थी। आप अपनी आवाम के खिलाफ तो ये फैसले करने जा रहे हैं। काजी फ़ायज़ ईसा साहब, आप कहते थे दूसरों की तस्वीर अदालत में नहीं होनी चाहिए। तारीख में आपको बड़े बेरहमाना तरीके से याद रखा जाएगा। मुझे और बाकी बेशुमार लोगों को बड़ी उम्मीदें थी, काजी आएगा, काजी से लोग डर जाएंगे, काजी किसी को नहीं छोड़ेगा। लेकिन ये काजी मुर्दों को इंसाफ दिलाने के लिए निकलें और अपने ज़ेर साया बनने वाले बेंच के नतीजे में जो काजी फ़ायज़ ईसा ये ऐलान करते थे, बात करते थे, बोलते थे बड़े फोरम के ऊपर कि लोग मिसिंग पर्सन हैं, मेरे बलोची भाई, मेरे बच्चे, तो आज तो वही काजी फ़ायज़ ईसा जो हैं अपने लोगों को किसी इदारे की भीड़ चढ़ा रहे हैं। क्या होगा, कभी कोई लिखेगा और फिर उसके पेजेस के ऊपर कोई पढ़ेगा और माजी के अंदर होने वाले फैसले मुस्तकबिल करीब में लोगों के लिए एक राय कायम करेंगे। फिर अवाम फैसला करेंगे कौन जज ठीक था, कौन गलत था, किसका ट्रायल ठीक हुआ। नवाज शरीफ साहब बाइज़्ज़त बरी हो गए। बड़ी, मैं अक्सर देख रहा हूँ लोग पोस्टें लगा रहे हैं, अच्छी बात है, मुबारक हो नून लीग वालों को, सबको ऐसे बाइज़्ज़त बरी होना चाहिए। लेकिन
नवाज शरीफ साहब को अदालतों ने फलां फलां केस में बाइज्जत बरी कर दिया। मैं एक सवाल पूछता हूँ, फिर खुद ही उसका जवाब देता हूँ, लेकिन आप भी जवाब दीजिएगा। क्या नवाज शरीफ साहब बाइज्जत बरी हुए हैं या बेइज्जत बरी हुए हैं? यानी कि बाइज्जत तरीके के ऊपर उनकी बहाली हुई है या बेइज्जत होके हुए हैं? भाईजान, ये कोई बाइज्जत बरी नहीं हुए, ये बेइज्जत होके बरी हुए हैं। इसलिए जनरल बाजवा तो खुशबाश हैं, बाइज्जत तौर के ऊपर जिंदगी गुजार रहे हैं। साकिब निसार बाइज्जत तौर के ऊपर जिंदगी गुजार रहे हैं। माजरत, फैज हमीद को तो कोई पूछ ही नहीं सकता, वो तो और बाइज्जत जिंदगी गुजार रहे हैं। माजरत, अब इस सारी सूरत हाल में नवाज शरीफ साहब कैसे बाइज्जत बरी हो गए? क्यों लोगों को धोखा देते हो? चोर इनको अवाम समझ रहे हैं। किसने ऐसी मोहर लगाई उनके ऊपर? इन्हीं तीनों लोगों ने, इस इस्टेब्लिशमेंट ने। क्यों नहीं रसीदें जमा करवाई एवन फील्ड हाउस की? किसका है, कब लिया, कैसे लिया, क्या हुआ? लोग ये पूछ रहे हैं। क्यों रसीदें नहीं दिखा रहे? क्यों सारी वजह नहीं बता रहे? बेटे से तनख्वाह न लेने के ऊपर फारिग किया गया था, ज्यादती हुई थी, जुल्म हुआ था, तमाम बुज़ुर्ग आज़मों के साथ होता है। डील करके आयो, 7-8 दिन जेल चले जाते, बायोमेट्रिक एयरपोर्ट पे देने के बजाय डील ना करके आते तो आपकी तो बल्ले बल्ले होनी थी। कौन सी इज्जत, किस नौयत की इज्जत, कैसे बाइज्जत बरी हो गए? कोई वजह बताएं ताकि हमारी समझ में भी आ सके, ताकि हम इस तरह के जुमले और इस तरह के अल्फाज ना कहें। भाईजान, जब आप कह रहे थे वोट को इज्जत हो, यकीन जानिए आप पाकिस्तान के दूसरे भट्टो लगते थे। सबको सांप सूंघ गया था, मियाँ सब डटे हुए थे, कह रहे थे मुझे क्यों निकाला और वोट को इज्जत हो। आज कहाँ गई वोट को इज्जत? मामलात अल्लाह पे छोड़ दिए। कहाँ गया बाजवा और जनरल फैज हमीद का ट्रायल और साकिब निसार का? पूछे इनको, हम मानते हैं आपके साथ ज्यादती हुई, गलत सजाएं हुई, जेल में डाला, फिर उन्होंने रिलीफ दिया, सब कुछ हुआ। इन जर्नैलों ने तो आपसे माफ़ी मांगी है। मेरे इंटरव्यू में इसाक डार साहब ने कहा था 2 स्टार और 3 स्टार ने हमसे माफ़ियाँ मांगी हैं। ये मामलात कैसे हुए? तो बाइज्जत बरी नहीं हुए। मत दीजिए खुद को झूठी तसलियाँ, बेइज्जत होके बरी हुए हैं, ये मान लीजिएगा। साइफर केस में इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी साहब के ऊपर जज अबुल हसनात ने इंसदात दहशतगर्दी की अदालत ने जेल ट्रायल करके वहाँ पे जाके अदालत लगा के फ़र्द जुर्म आयद कर दी। और इस फ़र्द जुर्म के आयद होने का मकसद ये है कि जनाब कुछ तो है इसमें जिसमें कुछ काला है, बल्कि यहाँ तो सारी दाल काली है। अब फर्द जुर्म आयद होने का मतलब यह है कि इस साइफर केस के अंदर ट्रायल होगा। एक साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान, उससे साइफर क्यों गुम हुआ, क्यों डराया? शाह महमूद कुरैशी बतौर वज़ीर ख़ारजा क्यों इन्होंने सारी चीज़ें की थी? इस मुल्क के साबिक वज़ीर आज़म को हथकड़ियाँ लगती हैं। मैं शाह महमूद कुरैशी को हथकड़ी लगने के ऊपर कौन सा जुमला बोलूँ जो सबकी समझ में आ सके? तो फर्द जुर्म आयद हो गया जनाब। छुट्टियाँ सर्दियों की आगे शुरू हो रही हैं और फर्द जुर्म के बाद इसी अदालत के अंदर ट्रायल शुरू होगा। क्या क्या चीज़ें होंगी सब देखते जाएं और ये बड़ा ख़तरनाक मामला होगा। और इस सिलसिले में इमरान खान साहब भी जो है वो मज़ीद ख़तरनाक हो गए हैं। कैसे हुए जी? साफ़ी गए थे, बात हुई थी, इमरान खान से मिले थे, उन्होंने पूरा नक्शा खींच दिया था। न डर है, सब चीज़ें हैं, डर नहीं रहा, बिका नहीं, झुका नहीं, कॉन्फिडेंस बेहतरीन है। जब वो बात 121 दिनों के बाद मीडिया वाले मिले तो मिलने के बाद लोगों को समझ आई कि इमरान तो कह रहा है मैं मर जाऊँगा, जेल में रह लूँगा, सब चीज़ें करूँगा, डील नहीं करूँगा, बैरूनी दुनिया में नहीं जाऊँगा। तो जब ये चीज़ें सामने आई उसके बाद वो सहाफ़ी तो अब दोबारा नहीं जा सकते, लेकिन जो नए सहाफ़ी गए या जाएंगे या जिसने कुछ देखा, नए वकला ने क्या किया, 2 दीवारें बना दी गई और वो भी पता है कौन सी दीवारें? शीशे की दीवारें। अब इमरान खान साहब उन दीवारों के अंदर खड़े होंगे और फिर क्या होगा कि वहाँ से बातचीत करेंगे और सारे मामलात होंगे। तो इमरान खान साहब से क्या हुआ? डर गए लोग, इमरान खान साहब के ऊपर फर्द जुर्म आयद हो गई। तो अब देखना ये है कि ये फर्द जुर्म आयद होने के बाद जब ट्रायल होगा तो कौन कितना कसूरवार ठहरेगा, किसको फांसी की सज़ा, किसको उम्र कैद की सज़ा, कौन गद्दार ठहरेगा। हालात बड़े भयानक हो चुके हैं। अवाम खामोश तो नहीं है, बोल रहे हैं,
लेकिन आहिस्ता 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 ये आपका बल्ला भी चला जाएगा और चीज़ें भी होंगी, आपके कागजात नामजदगी रिजेक्ट हो जाएंगे। अगर आप लोग बोलते रहे ये पठानों सरहदी इलाके की तरह तो फिर तो कुछ होगा, वरना ये थोड़े से लोग 25 करोड़ में से 17 करोड़ अवाम जो कम अज़ कम 15 करोड़ भी जो हैं इमरान को पसंद करते हैं, ये उनके ऊपर हावी हो जाएंगे। ये चंद लोग हैं, थोड़े से लोग हैं। इमरान खान की एक सोच है, विजन है जिसके तहत वो बात करते हैं। उन्हें पता है ये थोड़े से लोग 25 करोड़ अवाम के साथ नहीं टकरा सकते, तो अवाम ही एंड ऑफ द डे इमरान खान को बचा सकते हैं। अब देखना ये है वो बचाएंगे या नहीं बचाएंगे। अपना ख्याल रखिएगा, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपना ख्याल रखिए, फिर मिलेंगे। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।